हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा का पूरा बेस होगा टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पर, जिस पे हम डिस्कस करेंगे वेव पैटर्न, कैंडल पैटर्न, सेटअप, स्ट्रक्चर और मार्केट बिहेवियर की, जिसके बेस पर हम ये कोशिश करेंगे कि मार्केट में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और डिस्क्लेमर है, मेरा ये पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है और हम किसी को कोई बाई और सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं करते। हम अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैंने अलग अलग यूट्यूब वीडियो चैनल से, बुक्स से, जो ट्रेडिंग बुक्स हैं अलग अलग राइटर्स ने लिखी हैं, वहां से मैं आपको, जो मेरे नोट्स हैं वहां से मैं आपको पूरी एक एक पॉइंट मैं आपको पूरी डिटेल में शेयर कर रहा हूँ। वो चार्ट पर कैसे काम करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस काम करता है, कैसे सपोर्ट काम करता है, कैसे टारगेट काम करता है, कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है, वो सब जो प्रैक्टिस कर चुके लोग हैं, जिन्होंने अपनी अलग अलग बुकों में ये सब इंफॉर्मेशन लिखी है, वो सब सीखने के बाद जो कि प्रैक्टिकल है, वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल के साथ चार्ट एनालिसिस में आपको पूरी शेयर इंफॉर्मेशन के साथ शेयर कर रहा हूँ। इतनी डिटेल के साथ कोई भी अपनी सेटअप्स, अपनी कैंडल पैटर्न कोई इतनी डिटेल में नहीं बताएगा। ये हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट में कुछ भी केवल प्रिडिक्ट होता है, कोशिश करी जाती है। वो कोशिश हम अपनी नॉलेज के बेस पे आपको पूरा शेयर करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, और मैं अपनी लास्ट की 2 वीडियो में एटलीस्ट कोई नई चीज जो भी होगी वो रिपीट करूंगा, जिससे कि आपको एटलीस्ट पता लगे कि हाँ, आप उस पर ध्यान दे सको और उसे नोट कर सको। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कहा था, अगर किसी भी टाइम फ्रेम पर हम कोई एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमें कुछ पॉइंट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि ट्रेंड, ट्रेंड क्या है, ठीक है। जैसे कि वन डे पे फिलहाल ट्रेंड क्या है, यहां से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहां तक लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, फिर यहां गया, इसने इसे ब्रेक नहीं किया क्लोज के साथ, फिर एक लोअर लो। पहली बार पहली बार मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो क्या हम कहेंगे कि ये ट्रेंड बदल चुका है, क्या ये ट्रेंड अप ट्रेंड आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रेंड नोट करेंगे, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज, ठीक है। यहां पे भी हमने 2 पॉसिबिलिटी बताई है आपको, यहां से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अभी तक हम कह रहे थे कि ये जो 21,980 के आसपास का जो पॉइंट है, ये एक डाउन ट्रेंड में जिगजैग का ए है, ठीक है। और ये बी है, ये सी है। इसका मतलब है हमारा करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बट मार्केट में हमेशा पॉसिबिलिटी बना के चलती है। मार्केट उस मार्क आज मार्केट में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मार्केट ओपन हुई और ऊपर चली गई, मोमेंटम में थी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा ब्रेक हो गया, ठीक है। अब इस पूरे 400 पॉइंट का अगर हम मान के चले कि 50 से 62% रिट्रेसमेंट के बाद अगर मार्केट फिर से मोमेंटम में ऊपर की तरफ जाना चाहे, तो कहां से जाएगी। तो हमें हम जैसे मैं पहले ही जैसे बता चुका हूं कि डायरेक्ट तो ऊपर जाएगी नहीं, 1000 पॉइंट तो सांप सीढ़ी का गेम है, तो उसी तरीके से ऊपर नीचे होके जाएगी। तो यूजुअली क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, यूजुअली 50 से 62% रिट्रेसमेंट करता है। तो हम जैसे ही
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, ये नोट कर लो, नोट डाउन करो, आप हिस्ट्री में जाओ, चेक करना कि ये कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसका रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट आ सकती थी 50% रिट्रेसमेंट पे, तो 50% रिट्रेसमेंट से 62% रिट्रेसमेंट पे अगर मार्केट हमें कोई ऐसा कैंडल पैटर्न देता कि यहां से रिवर्स हो जाए, ठीक है, या फिर जब मोमेंटम आ चुका है नीचे का, वो कैसे ब्रेक होगा, अपनी पिछली वाली कैंडल को ब्रेक कर जैसे ही ये इंडिसीजन मेकिंग आया, ये हमारा 50% पे आया था, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कमेंट भी किया था कि हमारा जो अब ट्रेंड लाइन है वो 24,400 के आसपास है, ठीक है। अगर किसी ने चेक किया होगा तो मैंने डाल दिया था 24,400 है, जैसे ही 24,400 पे आया उसने एक इंडिसीजन मेकिंग ली, और जो इम्पेशेंस ट्रेडर हैं उन्होंने ये सोच लिया होगा कि कहीं से भी, सबको बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत तो शायद होगी, जो जिसे भी बेसिक होगी, तो मार्केट क्या काम करता है, ज्यादातर टाइम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। तो मूर्ख कैसे बनेंगे, जब आप अपने रूल फॉलो नहीं करोगे, जो पॉइंट आपने लिखे हैं, मैं आपको पॉइंट नोट डाउन कराता जा रहा हूं, आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, पिछले 2 साल के जो चार्ट है 15 मिनट पे उसे नोट डाउन करेंगे, कितनी बार सक्सेस हुआ है, कितनी बार फेल हुआ है, वो लिखोगे, उसका रेशियो निकाल लोगे, तब तब आपको पता लगेगा कि हाँ, अगर मैं 100 बार ट्रेड करता पिछले 2 साल में इन्हीं रूल के बेस पे, तो मैं कितनी बार सक्सेस होता और कितना मेरा सक्सेस रेशियो हो सकता था, अगर मैं इन्हीं रूल को और इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकूं, कहीं और से कोई इंफॉर्मेशन लेके एक अच्छे रूल बना सकूं, तो अगले 1 साल में 2 साल में मैं कहाँ हो सकता हूं। तो ये पूरी डिटेल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई इम्पेशेंस होगा तो इंडिसीजन मेकिंग लेगा कि 50 से 62% पे तो एक रिटर्न हो सकता है, मार्केट अभी ये 400 पॉइंट चला है और ऊपर का ही दिख रहा है, तो जैसे ही ये कैंडल बना, थोड़ा सा ऊपर गया, इसने इसे फिर ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, जो हमारा सपोर्ट था 24,400 का, ठीक है। तो इसने ना तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ब्रेक करा, इसे इसे ब्रेक करना चाहिए था इस इंडिसीजन मेकिंग के बाद, अगर इसे ऊपर जाना था, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट ये था, हमारा सपोर्ट काम कैसे करता, जब तक के कोई कैंडल पैटर्न रिवर्स का कंफर्म ना हो जाए, तब तक हमारा कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा, ना कोई रेजिस्टेंस किसी का काम करेगा। ये एक इंफॉर्मेशन है, नोट कर लो, ये पॉइंट है, ठीक है। कभी कोई डिसीजन ऐसा ना लो जो कि बिना कंफर्मेशन के लेना पड़े, अगर इतना पेशेंस नहीं है तो सक्सेस रेशियो कम ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो आप हिस्ट्री में जाओ, जो जो हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उनके रूल बनाओ, और चेक करो कि कितनी बार क्या हो सकता है, और दूसरों से कंपेयर करो कि किसने कितनी डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर की है हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया था, जो फाइनल हमारा ट्रेंड सपोर्ट लाइन था वो 24,400 था, वो ब्रेक हो गया, और जो हमारा जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट होता है, मैंने पहली ही वीडियो में बताया था हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट कैसे काम करती है, या तो उसके ऊपर कोई कैंडल पैटर्न कंफर्म करे तो वो रिवर्स होगा, अगर नहीं होता तो यहाँ पे क्लियरली था, अगर आप पॉइंट नोट करें कि यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं हुआ, पहली कैंडल क्लोज हुई, दूसरी कैंडल क्लोज हुई, जैसे ही दूसरी कैंडल हमारे फाइनल ट्रेंड के नीचे क्लोज हुई, पहली वीडियो में मैंने बताया था मेरा ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है, अगर कोई दूसरी रेड कैंडल लगातार मेरे ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो गई, इसका मतलब है मार्केट ने हिंट दे दिया है कि मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है, और वो अब नीचे जाने के लिए तैयार है या ऊपर जाने के लिए तैयार है, जिस भी तरफ का हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, अच्छे से नोट कर लो और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, पहली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, दूसरी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, इसका मतलब है
अब मार्केट ने हिंट दिया है कि यहां से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी, जो कि मैं पिछले 4 दिन से कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी 90% अप साइड है, क्योंकि हमारा ट्रेंड लाइन बार बार सपोर्ट कर रहा है। हमारा ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही कैंडल पैटर्न कंफर्म होगा तो हम मानेंगे कि ये ऊपर जाएगा। जैसे ये मॉर्निंग स्टार है, हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ था, फिर ये बना, ऊपर गया, फिर ये बना, फिर 100 पॉइंट ऊपर गया, फिर ये बना, फिर 100 पॉइंट ऊपर गया, फिर आज ये फिर इसका सपोर्ट लिया, फिर 300 पॉइंट के आसपास ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, ब्रेक हो गया। उसके बाद ये कोई कंफर्मेशन नहीं आई घुसने के लिए, यहाँ से एंट्री के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं आई, इसने लगातार 2 कैंडल दी, ब्रेक हो गया। अब हो गया, ट्रेंड लाइन पे मैं कैसे काम करता हूं या कैसे काम करती है ट्रेंड लाइन, वो भी मैं पहले बता चुका हूं कि इसे जाने दो, जहां तक जा रहा है जाने दो। ठीक है, ये जो इंडिसीजन मेकिंग बनी थी, इस पे एक ट्रेंड लाइन लगाओ, इस ट्रेंड लाइन को अब हटा दो, इसका कोई काम नहीं, ये सपोर्ट के लिए था, सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। ये जो इंडिसीजन मेकिंग आई थी 50 से 62% में रिट्रेसमेंट पे, इस पे एक ट्रेंड लाइन लगाओ। ठीक है, मार्केट को अब जाने दो, कितना जा रहा है जाने दो। ठीक है, जब वो रिवर्स होगा, यानी कि इस ट्रेंड का करेक्शन होगा, तब हमारा एक, जो हम कहते हैं फैबनिको रिट्रेसमेंट, ठीक है, अब हम उसे पिक्चर में लाएंगे। कैसे लाएंगे? हमने एक फैबनिको रिट्रेसमेंट लिया, जहां से इसने रिवर्स करना शुरू करा, उसे हमने बॉटम मान लिया। ये टॉप है हमारा इवनिंग स्टार पे, हमने इस पे एक फैबनिको रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे लगाया, और इसका 50% था और ये 62% था आसपास यहाँ पे। ठीक है, तो ये 62% के आसपास बैठेगा यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा है कि जब कोई नया ट्रेंड बनता है, हमें यहाँ पे नए ट्रेंड का हिंट दे दिया कि अब मार्केट नीचे के लिए तैयार है, क्योंकि इसने हमारा जो फाइनल सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन था वो ब्रेक कर दिया लगातार 2 कैंडल से। अब इसे जब पहला करेक्शन होगा, तो जो पूरा जो डाउन ट्रेंड है, ये टॉप और बॉटम का, इसका 50 से 62% में का रिट्रेसमेंट होना ही चाहिए। इसका 50% रिट्रेसमेंट पे अगर उसके बाद भी उसके बाद भी आपको कैंडल पैटर्न का इंतजार करना होगा दोबारा से, यानी कि अब 50 से 62% रिट्रेसमेंट पे हमें इवनिंग स्टार या कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो नीचे की तरफ कंफर्म करेगा, उसका हमें इंतजार करना है। तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार लगा और दोबारा से इस इवनिंग स्टार को टेस्ट किया एक और इवनिंग स्टार ने। ठीक है, तो पहला हिंट तो हमारा यहाँ था कि हमारा जो ट्रेंड लाइन था 24,400 पे, वो ब्रेक हो गया लगातार 2 कैंडल से, उसका 50% रिट्रेसमेंट हुआ, 62% का हो सकता है, ये कहीं से भी जा सकता है। अभी क्या, अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसका कंप्लीट हो गया है, तो हम चेक करेंगे हमारे यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने वेव कैसे काम करता है वो डिस्कस किया। अगर कोई ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो उसका पूरा हम रिट्रेसमेंट लेंगे और उसका 50 टू 62% के रिट्रेसमेंट पे चेक करेंगे कि उसी डायरेक्शन में कंफर्म हो रहा है या नहीं। अगर उसी डायरेक्शन में कंफर्म हो रहा है तो हम फिर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, या ये ए होगा, बी होगा या सी होगा। यानी कि ये जो पूरा ट्रेंड है, या तो इसका एक करेक्शन होगा या फिर एक ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है और ये अब एबीसी जिगजैग की तरह करेगा, या पूरा एक इम्पल्स लेगा, जैसा कि हमने कहा है कि एक एक्सटेंडेड है एबीसी। ठीक है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि 50 टू 62%
तक का रिट्रेसमेंट होगा और मार्केट अगर कंफर्म करता है, जैसे कि यहाँ पे 2 कंफर्म कर चुका है, अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस इवनिंग स्टार को बार-बार चेक करे और नीचे की तरफ जाए। ये एक पैरेलल चैनल है। अगर ये करेक्शन है तो ये मार्केट आने वाले दिनों में इसी चैनल के अंदर काम करेगा और अगर इम्पल्स है तो ये ब्रेक कर जाएगा और इम्पल्स जो होता है वो 1 का, ये जो हमारा 1 काउंटिंग है, इसका या तो 1.61% का रिट्रेसमेंट करता है या फिर 2.61% का रिट्रेसमेंट करता है। ठीक है, तो आप इसे लगा के चेक कर लेना। ठीक है, कि ये कहां पे काम कर रहा है और ये कब काम करते हैं, जब कोई कैंडल पैटर्न कंफर्म करता है रिवर्स का, और कैंडल पैटर्न आपको याद होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो कल की पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली है, मार्केट ने नीचे जाने का हिंट दे दिया है और हमारे अकॉर्डिंग इसने 50% से 62% का रिट्रेसमेंट हो सकता है। लगभग वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया है। तो इसका जो अब डायरेक्शन है अकॉर्डिंगली हमारे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग वो अब नीचे की तरफ हमें दिख रहा है, बट पॉसिबिलिटी कुछ भी है। दूसरा चांस ये है कि मार्केट 62% के ऊपर ही ओपन हो और वो ऊपर की तरफ चल दे। ठीक है, हमारी अब हमारा काम है एनालिसिस करना और उसे प्रायोरिटी के बेस पे लिस्टेड करना। तो हमारी पहली प्रायोरिटी हमारा काउंट वेव है, ये एक करेक्शन होगा, ये ABC हो सकता है या एक इम्पल्स भी हो सकता है। और अगर ये केवल इस पूरे का करेक्शन है तो मार्केट डायरेक्ट इसके ऊपर ओपन होगा या ये जो इवनिंग स्टार है इसे जब तक फाइनल जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक हमारा जो प्रायोरिटी नंबर 1 है वो डाउन साइड के लिए ओपन रहेगी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो तब प्रायोरिटी हमारी ऊपर की तरफ रहेगी। तो कल होने तो मतलब मंडे के लिए हमारा चांस है कि हमारा नीचे का डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद नीचे कंफर्म कर दिया है और यहाँ पे इसने इवनिंग स्टार भी दिया है जो कि इशारा करती है कि मार्केट प्रोबेबली डाउन ट्रेंड के लिए अब ओपन हो गई है। फिर भी 2 पॉसिबिलिटी है, 62% का रिट्रेसमेंट हो सकता है और वहां से अगर कोई कैंडल पैटर्न नीचे की तरफ कंफर्म करता है तो ये हमारा फाइनल स्टॉप लॉस है। और अगर मार्केट डायरेक्ट इसके ऊपर ओपन होता है या इसे ब्रेक कर जाता है हमारे फाइनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तब ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तब हमारा ये सपोर्ट का काम करेगा। ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है वो मैं पिछली 3-4 वीडियो से लगातार बता रहा हूं, उसे जाके सुनना और ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है उसी डिटेल में काम करना, उसी तरीके से कोशिश करना कि कैसे आप इसे सीख सकते हो। ठीक है, अभी आप सीखो, मैं जो बताया उसे प्रैक्टिस करो, लास्ट हिस्ट्री में जाओ, नोट करो कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना सक्सेस रेशियो है, जो ये पॉइंट है। ठीक है, पूरी डिटेल मैंने शेयर कर दी है और पॉसिबिलिटी मंडे में होने वाली मार्केट की वो भी हमने डिस्कस कर ली है और 3 से 4 पॉइंट हमने ये भी डिस्कस किए कि मार्केट में कैसे वेव काम करती है और कैसे हमारे कैंडल पैटर्न और सपोर्ट, रेजिस्टेंस और हमारा ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है। फुल डिटेल है, वीडियो भले ही बड़ी हो गई हो बट ये पूरी डिटेल है जिससे कि आप केवल इसी वीडियो से आप कई सारे पॉइंट अपनी ट्रेडिंग में जोड़ सकते हो और उसका एनालिसिस कर सकते हो आप चार्ट की हिस्ट्री में जाके।
ठीक है? थैंक यू।